नमस्कार। मैं किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा मार किरण ओझा लोकगीत पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि भोले बाबा आप सभी को स्वस्थ और मस्त रखेंगे। मेरी बहनों, आज सावन का पहला सोमवार है और हमारे भोले बाबा का दिन है। उसी पर आज बहुत ही सुंदर एक शिव चर्चा सुना रही हूँ। शिव चर्चा कहानी आपको कैसा लगे आप लोग ज़रूर सुनिएगा और पूरे चैनल वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको आनंद आएगा कि एक पंडिताइन जो छुआछूत का विरोध करती थी, उनका घमंड भगवान शिव गुरु ने कैसे तोड़ा। हर हर महादेव। एक जन के यहाँ चर्चा था तो सारे गांव की औरतों को बुलाई। सारे गांव की औरतों को बुलाई। वहीं बाजू में एक धोबिन थी, धोबिन को भूल गई, नहीं बुला पाई। तो सारी औरतें जाने लगी शिव चर्चा में। तो जो धोबिन थी उनका मन छटपटाने लगा कि आज शिव चर्चा है और हमें नहीं बुलाई। छटपटा भी रहा है और अंदर दुख भी हो रहा है, फिर भी वो नहीं मानी। बोली क्या उनके बेटे बेटी की शादी तो है नहीं कि वो हमें नहीं बुलाई। ये हमारे गुरु का काम हो रहा है, गुरु का कार्य हो रहा है, हम जरूर जाएंगे, चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए। तो शिव चर्चा में गई जब उनके यहाँ तो पीछे बैठ गई। तो जिनके यहाँ शिव चर्चा था वो बहन, गुरु बहन बोली आओ इधर बैठ जाओ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको भूल गई, इस चीज़ का हमें माफ़ कर दो और ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगा। तो गुरु बहना बोली कि कोई बात नहीं, हो जाता है, भूल चूक सबसे हो जाता है, हमारे गुरु का कार्य था, हम बिना बुलाए चले आए। बोली बहुत अच्छा किया, आ जाइए आप आगे बढ़ जाइए। तो जब वो आगे बढ़ जाती हैं तो जो शिव चर्चा करा रही थी पंडिताइन बहन, गुरु बहन, वो पीछे दो थोड़ा सरक जाती हैं। तो उनके मन में दुख होता है। तो बोलती हैं ए गुरु बहन, आप अगर कहें तो मैं पीछे ही बैठ जाऊँ, यहाँ मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है, पीछे से हमें बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। वो मतलब व्यक्त सबके सामने नहीं कर रही थी कि हमें छुआछूत के लिए अंदर से दुख हो रहा है, बस यही बोली कि मैं पीछे बैठ जाऊंगी। तो बोली ठीक है, आपको अगर यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप पीछे ही बैठ जाइए। तो धोबिन गई, पीछे बैठ गई। अब पीछे बैठ के सुन रही हैं, सारा शिव चर्चा हो गया, सब कार्य भगवान गुरु जी का समाप्त हो गया। तो उनका प्रसाद वितरण होने लगा। तो जब प्रसाद बंटने लगा तो सब लोग को प्रसाद दिए। जब वो गई तो उनको प्रसाद नहीं दी। तो जिनके यहाँ शिव चर्चा था वो उठी, उनको प्रसाद दी। तो उनके मन में बहुत दुख हुआ कि बोलो इतना छुआछूत के कारण हमें वही, आखिर भगवान तो सबके हैं, हमारे शिव गुरु तो किसी भी विचार किए नहीं है कि ये शूद्र है कि ये ब्राह्मण है, वो सबको एक समान माने हैं। तो हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं, यही मन में उनको बहुत दुख हुआ। प्रसाद ली, अपने घर पे आई, धोबी से अपने पति से सब कुछ बताने लगी। तो बोले जाने दो, कोई बात नहीं। तो एक दिन ऐसे मन में विचार आया, बोले कि मैं भी शिव चर्चा कराऊं क्या। तो बोले ठीक है, अच्छे काम के लिए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप भी शिव चर्चा कराइए। तो बोली आखिर बताओ मैं कराऊं तो किससे कराऊं, कोई तो शिव चर्चा करने के लिए है भी नहीं। तो बोले कि पंडिताइन है ना, वो सबका तो शिव चर्चा कराती हैं। तो गई दौड़ के बोली पंडिताइन बहनी, हमारे यहाँ शिव चर्चा है, आप हमारा शिव चर्चा करा दो। पंडिताइन कुछ नहीं बोली, चली आई। शिव चर्चा के जिस दिन था सारा सामान की व्यवस्था की, हमारे शिव गुरु महाराज का मूर्ति स्थापित की। उसके बाद फिर गई, बोली बहन, पंडिताइन बहन चलो हमारा शिव चर्चा करा दो। बोली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी हिम्मत शिव चर्चा के लिए नहीं पड़ रही है। अब धोबिन बहुत तकलीफ़ हुआ उनको कि आखिर क्या बात है, क्यों हमारे यहाँ नहीं आ रही हैं। पंडिताइन की तो तबीयत खराब हो गई, क्या मेरा शिव चर्चा अधूरा रह जाएगा, क्या हमारे शिव गुरु महाराज आज हम ये जो कार्य कर रहे हैं उसे अधूरा ही छोड़ देंगे।
इतना सुन के बहुत तकलीफ, मतलब इतना सोच के अंदर अंदर धोबिन को बहुत तकलीफ हुई। और बैठी ही थी तो ऊपर से शंकर पार्वती देख रहे थे। तो मैया पार्वती बोली, स्वामी आपका कार्य नीचे करने के लिए धोबिन इतनी व्याकुल है, इतनी बेचैन है, उन्हें कोई कार्य करने के लिए मिल नहीं रहा है। बोलिए तो मैं ही पृथ्वी लोक पे जाऊं और आपका चर्चा करके आ जाऊं। तो शंकर जी बोले ठीक है। बस वही माता पार्वती एक पंडिताइन का रूप धर के आती हैं, बोलती हैं कि मैं आपका चर्चा करा दूं, मैं भी एक पंडिताइन ही हूँ। तो बोले ठीक है, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ आप हमारा चर्चा करा देंगी, तो इसी के लिए तो मैं दुखी हूँ कि कौन मेरा चर्चा कराए। बोले ठीक है। तो पंडिताइन को माता पार्वती गई, व्यासपीठ पे बैठी, चर्चा की, भोले बाबा का चर्चा हुआ, भजन हुआ, इतना अच्छा भजन चर्चा हुआ कि जितनी बैठी थी गुरु बहिना शिव चर्चा में आई थी सब मगन हो गई, एकदम भाव विभोर हो गई हमारे शिव गुरु के प्रति। सब कुछ हो गया, समाप्त हो गया। बस बोली बहन अब मैं चलती हूँ। पार्वती मैया अंतर ध्यान हो गई। सारे गांव में हल्ला हो गया कि धोबी के घर में एक आई थी शिव चर्चा कराने, बहुत ही सुंदर शिव चर्चा। उनको कभी मैंने देखा भी नहीं कि कहाँ की है, लेकिन कहाँ से आई थी धोबिन बहन। बोले मुझे भी नहीं पता बहन कि वो कहाँ से आई। मैं बैठी थी चिंतित कि अब कौन शिव चर्चा मेरा कराएगा, क्या मैं इतना इंतजाम करके बैठी हूँ, मेरा सब अधूरा रह जाएगा। इसी पर वो आई, बोली क्या मैं आपका शिव चर्चा करा दूँ। मैं बोली ठीक है आप करा दीजिए। उन्होंने करा, बोले बहुत सुंदर कराई, उनका पता मिल जाए तो हम लोग भी उन्हीं को बुलाए। समय का चक्र चलता गया। एक दिन पंडिताइन जा रही थी और फिसल के गिर गई, उनका पैर मोच खा गया। अब पैर मोच खा गया, बहुत तकलीफ हुआ, दवा हुआ, डॉक्टर हुआ। तो गांव की औरतें बोली बहनी पैर आपका दवा से नहीं ठीक होगा, इसको कोई बैठाने वाला अगर हो तो आपका पैर बैठा देगा। बोली कौन है बैठाने वाला। तो एक औरत बोली वो धोबी जो है ना वही पैर बैठाते हैं। बड़े संकट में पड़ी कि अब धोबी के पास जाऊं, मुझे कैसे छुएंगे, धोबी छुएगी। यही सब सोच विचार उनके मन में था। 2 दिन तक वो तड़पती रही लेकिन गई नहीं। तीसरे दिन जब हार गई तब गई। जैसे धोबी के दरवाजे पहुंचती हैं वैसे धोबी दौड़ के पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि अरे पंडिताइन बहन आप कहाँ आ गई आज मेरे घर पे, आज हमारे घर का तो भाग्य खुल गया। बोली कुछ नहीं, बहुत शर्माते हुए संकोच में बोली, क्योंकि अंदर जो किसी के साथ गलत इंसान करता है तो उसको अंदर अपने आप में भी महसूस होता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। उनकी नज़र झेप गई तो बोली कि मेरा पैर मोच खा गया है, आप हमारा पैर ठीक कर दोगे। तो भी बोले ठीक है मैं कर दूंगा, मैं तो सबका पैर मोच आती है तो मैं पैर बैठाता हूँ, आपका भी बैठा दूंगा। तो धोबिन को याद आ गया उस बात को। बोली महाराजिन पैर तो आपका बैठा देंगे लेकिन पकड़ना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा। पैर पकड़ेंगे छुएंगे तभी ना आपका पैर बैठाएंगे, और हमें भी आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या है आप राजी हो इस चीज़ के लिए कि मैं भी पकड़ूं और धोबी भी यहाँ पैर पकड़ के आपका बैठाएं। वही पंडिताइन शर्म से नीचे मुड़ी कर लेती है, बोलती है धोबिन मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती, मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ, वही उसी की सज़ा हमें शिव गुरु महाराज दिए हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। धोबी पैर बैठाए और धोबिन पकड़ी और पंडिताइन का पैर ठीक हो गया और उनको एहसास भी हो गया कि मैंने किया जो गलत किया। आप जब भी शिव चर्चा कराइएगा मैं ज़रूर आऊँगी। पंडिताइन ने धोबिन से कहा मेरी बहन इस देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग छुआछूत की एक बीमारी जैसा मानते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। हम सब शिव गुरु के संतान हैं, सबको एक समान भाव दो, एक समान प्रेम दो। हमारे सभी बहन भाई हमारे श्री शिव गुरु भाई, शिव गुरु बहना सब हमारी भाई बहन है। इसी पर इस कहानी को विराम देती हूँ और आप लोगों को कैसा लगे लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हर हर महादेव।